ज़ियारत का सफ़र हो रहा है भाई शुरू। 1 2 3। तो भाई हमारा सफ़र जो है वो शुरू है ज़ियारत के लिए। तो अब यहाँ से जाएंगे ज़ियारत, और ये 5 दोस्त हैं, आगे हैं भाई मालिक भाई उस गाड़ी के अंदर हैं। तो यहाँ से सफ़र स्टार्ट है। तकरीबन 3 घंटे लगेंगे हमें कोयटा से ज़ियारत पहुँचने में, और ज़ियारत का सफ़र बेहतरीन होने वाला है आज। और वहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या करना है भाई? बारबेक्यू जो बनाएंगे हमारे मीर भाई, वो पीछे बैठे हैं मीर भाई, वो बनाएंगे ज़बरदस्त। उन्होंने बोला भाई मेरे जैसा जो बारबेक्यू है ना आपने खाया ही नहीं होगा। दुम्बा लेंगे और दुम्बा खरीद के सीधा ज़ियारत। ले जी, यहाँ से अब उठाएंगे कोई दुम्बा और फिर बढ़ेंगे अपने सफ़र की तरफ। दुम्बा यहाँ पे चेक हो रहा है भाई, तो नीचे आ जाएगा सर। ये क्या चेक हो क्या रहा है? क्या चेक हो रहा है भाई? भाई ये दुम्बे के दांत चेक करेंगे, उसके दुम्बे के दांत चेक करेंगे उल्टा करके। चेक करते हैं। शेख साहब क्या बोला हमें भी तो बताएं। मैंने कहा है छोटी, लेकिन पीछे इतना है नहीं। अच्छा है छोटी है, बड़ा चाहिए, बड़ा इतना खड़ा करते हैं ना, खड़ा करते हैं तो पीछे सारा पीछे ही जाएगा। अच्छा। चलें भाई, दुम्बा फाइनल हो गया है और दुम्बा जा रहा है, अब गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है दुम्बा। और दुम्बे को लेके अब कान से पकड़ के लेके जा रहे हैं भाई कि दुम्बा जाएगा, गाड़ी में बैठेगा, मान नहीं रहा है। मक्की भाई बात करके दिखाएं इससे। इब्राहिम को जानते हो? सही बताओ, झूठ नहीं बोलना। भाईजान ज़ियारत जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। और अगर आप कोयटा आएँ और ज़ियारत ना जाएं तो फिर समझ लें कि मज़ा नहीं है। सही है भाई। तो यहाँ से दुम्बा उठाया, दुम्बे को डाला है गाड़ी में। अच्छा, यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है आपका ज़ियारत का। तो कोशिश करें जब भी ज़ियारत जाना हो तो आप सुबह निकल जाएं। सही है। हमने भी कोशिश की थी कि सुबह निकलें, लेकिन सुबह नहीं निकल पाए क्योंकि नाश्ता था, नाश्ते के बाद दुम्बा पकड़ना था, सब कुछ लेके। और पीछे एक मिट्ठू बिठा लिया है हमने, वो मिट्ठू को लेके अब जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग ज़ियारत। तो मिट्ठू जाके वहाँ बनाएगा हमारा बारबेक्यू। आ जाए फिर। अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में, और अब यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है। और मौसम जो है बिल्कुल आज जो है हमें खुश्क मिला है, कहीं बादल नहीं, लेकिन कोयटा के मुकाबले में ज़्यादा हमेशा ही ठंडा होता है। तो यहाँ से आपको लेके जाना है। और मैं हमेशा गया हूँ 0 पॉइंट तक। 0 पॉइंट एक टॉप है ज़ियारत का, जहाँ से पूरा ज़ियारत नज़र आता है, उसके सारे जंगलात नज़र आते हैं। कुछ ड्रोन शॉट भी लेंगे, लेकिन हम उससे आगे जाएंगे, जहाँ पे नीचे जाने के बाद कोई 5-6 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद आगे कोई झरना बह रहा है, वहाँ तक जाएंगे। और जो फूड व्लॉग हैं वो आपको ईट एंड डिस्कवर पे ही देखने को मिलेंगे। ये ट्रैवल जर्नी है जिसके अंदर हम आपको ट्रैवल बताते हैं कि ट्रैवलिंग में कहाँ से कौन सी जगह कितनी खूबसूरत है। तो ट्रैवल अलग, ईट एंड डिस्कवर अलग। तो समझ में आगे होगी बात, तो आगे चलते हैं। ये है भाई सेब का बाग, और यहाँ लगे हुए सेब, ये देखें यहाँ भी हैं, और यहाँ देखें माशाल्लाह, ये देखें आप, जबरदस्त। भाईजान ये कौन सा सेब है? ये कारा कोलू सर।
काराकोलू। जी, तो ये कहाँ जा रहा है यहाँ से? ये फैसलाबाद। फैसलाबाद जाएगा। जी जबरदस्त भाई माशाल्लाह। तो ये पैकिंग वगैरह हो रही है सारी। जी, ये पैकिंग है बिल्कुल। तो इसको इसका जायका क्या फुल मीठा? बिल्कुल मीठा है सर। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या रुपए किलो बिकेगा? बस इसका किलो का हिसाब नहीं, इधर पेटी का हिसाब है सर। पेटी का? ये कितने की पेटी? एक पेटी जो कचरा है जाता है 1700-1800 में। अच्छा, एक है जो साबित है 3000 तक चलता है। उसमें कितना किलो होगा? उसमें खाली 15 किलो होता है सर। 15 किलो। जी जी सर। अच्छा, जबरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह से जबरदस्त जगह है। तो मालिक भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सेब के बाग का? फिर बहुत अच्छा है यार, खास तौर पे जब बाग में दाखिल हुए एकदम से खुशबू आई है ना सेब की, उसमें, उसने तबीयत को तरोताज़ा कर दिया। तरोताज़ा कर दिया ना। सेब मिल गया है, इसको धो के फिर खाते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आज पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ है कि सेब दरख्त से तोड़ा और खाया। या अल्लाह, किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। भाईजान, इस पूरे सीजन में सेब के इतना मीठा सेब नहीं खाया, मजा आ गया। चस आ गई, चस। भाई जियारत पहुंच गए हम लोग, और जियारत पहुंच के हम लोग अभी बैठ गए हैं बीगो डाले के पीछे। बीगो डाला तो आपको पता है बड़ा ही फेमस है। भाई हम लोग पहुंच गए हैं जियारत, और अभी हम लोग हैं 0 पॉइंट के पास। यहाँ पे अभी हम लोग खेलेंगे क्रिकेट, और क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मालिक भाई ने ऐसी ड्राइव की है कि मालिक भाई क्या था ये, क्या था ये? यार मैंने कहा कि ये लम्हात जो है ना यादगार रह जाए। हैं? जब मैंने आप लोगों को देखा ना कि आप लोग पीछे डाले में बैठ रहे हैं, तो फिर आपको तो मैंने कहा भाइयों की खिदमत करें। क्या ओह, क्या आउट हो गया जी, पहली बॉल पे आउट। उधर दे रहा है भाई। उधर से कहाँ जा रही थी ये देखें जी, ये बॉलर हैं दो वहाँ पे, और ये बड़े अजीम बैट्समैन आज यहाँ पर हैं। तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी यहाँ पे कुछ खेलते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये देखें भाई, ये है ज़ियारत, दुनिया में जन्नत। बलूचिस्तान की जन्नत कह लें इसको या दुनिया की जन्नत कहें। मालिक भाई क्या कहेंगे? खूबसूरत मंजर, हैं? क्या बात है। लेकिन यहाँ पर सेफ्टी वेफ्टी होनी चाहिए। यहाँ ना फैमिली के लिए ठीक नहीं है। फैमिली के लिए भूल के भी मत आना भाई। हाँ, बच्चों को लेके भूल के मत आना, सीधी सी बात। ये देखें भाईजान, ज़ियारत ये है ज़ियारत की खूबसूरती। और आप अगर यहाँ पे सर्दियों में आएंगे, लेकिन उसमें पूरी आपको ये जगह बर्फ़ की चादर से ढकी हुई मिलेगी। लेकिन इस हसीन जगह को अगर आप लोग महसूस कर सकते हैं तो करें, बहुत हसीन जगह है। भाई ये देखें, ये है वो दरख्त जिसका लोगों ने यहाँ पे जिसका बोला कि अल्लाह का नाम जो है ना इसमें आपको नज़र आएगा। ये देखें पूरा इसमें अल्लाह जो है वो हाँ लिखा हुआ है ऐसे दरख्त के अंदर, और वहाँ पे एक चंदे का बॉक्स भी लगाया हुआ है। लेकिन ये ज़बरदस्त चीज़ है भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है वाकई में। और इस खूबसूरती को भाई मेंटेन रखें, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो जी ये है जी ज़ियारत का ये है 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट के ऊपर मैं कई साल के बाद आया हूँ। और
आप अगर यहाँ पर आएँ तो एक आप लोगों को मशवरा मेरा ये है कि अपने खाने पीने की अशिया लेकर आएँ, क्योंकि सीज़न में ही ज़्यादा जो है वो फुली एक्टिव होता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको चीज़ें ख़रीदनी या कोई ऐसी चीज़ के मामलात करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो नज़ारा है ना 0 पॉइंट का, बच्चों को लेके आता है ना, ये क्या ज़रा, क्योंकि ये बच्चों के लिए ज़रा जगह ट्रैक इतनी सेफ़ नहीं है। और अगर आप लोग कराची से आ रहे हैं यहाँ पे तो सीज़न में जगह बिल्कुल फुल होती है। उसके अलावा जब भी आएँ, अगर आप बर्फ़ के सीज़न में आ रहे हैं, जब यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, तो दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे बर्फ़ मिलती है आपको, तो आए यहाँ पे आके एंजॉय करें। लेकिन वो कहते हैं ना सारे पैसे इसके हैं, तो इसके सारे पैसे नहीं है। ये वो जगहें हैं जब आप आए कराची के शोर शराबे से। आए हमारे दोस्त भी आए हुए हैं, ये सऊदी अरब से हमारे भाई। और ज़ियारत जगह का नाम है, ज़ियारत नहीं है, ज़ियारत जगह का नाम है। ज़ियारत जगह का और नाम। मतलब उनका बच्चे नहीं है बल्कि 18 से नीचे ना है। 18 से नीचे ना आए। तो भाई आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करें और हम लोग अब जा रहे हैं अपना खाना बारबेक्यू एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों खाना हम लोगों ने खा लिया, बहुत ही मज़ा आया। दुम्बा ख़रीदा वहाँ से, उसके बाद उसको कटवाया, फिर हम ज़ियारत आए, ज़ियारत आके हमने यहाँ पे उसको बारबेक्यू किया दोस्तों के साथ। एक बहुत अच्छी महफ़िल रही, अब्दुल मालिक भाई के साथ बहुत अच्छी महफ़िल रही, सबने एंजॉय किया भाई। अब यहाँ से रवानगी है वापसी कोयटा की तरफ, और कोयटा से फिर इंशाल्लाह कराची। पहले जो हम लोग आए थे ना काफ़ी अर्सा पहले, तो वो पहले एक यहाँ का रास्ता था जिसको बोलते थे लखपास चढ़ाई, तो जिस पर टाइम बहुत लगता था यहाँ से क्रॉस करने में और पहाड़ की दूसरी साइड पे जाने में। कितना टाइम लग जाता मीर भाई? 10-15 मिनट उधर जाने में, क्रॉस करने में लग जाते थे। अब जो है आप 2 मिनट में ही क्रॉस करके पहाड़ को उस तरफ चले जाते हैं आप। तो ये टनल बन गया कि जब आप कोयटा आएंगे तो ये टनल आपको मिलेगा। जब आप बर्फ़बारी के सीज़न में आएंगे तो ये सारे पहाड़ आपको जो है ना बर्फ़ से ढके हुए मिलेंगे। तो बर्फ़बारी यहाँ पे होती है दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में, तो ये पहले भी हो सकती है वैसे। तो ये टनल आ गया है। कोयटा से आप निकलेंगे ना, तो कोयटा से निकलते ही सबसे पहले तो आपको कोयटा से बाहर आते आते ही 1 घंटा लग जाएगा। और उसके बाद आप निकलेंगे, आगे आएगा सबसे पहले मस्तूम, और उसके बाद अभी हम लोग गुजर रहे हैं कटकूचा। कटकूचा क्या है भाईजान? खडोनी बलोची में खड्डे को बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पहले खड्डा था? मेरे ख्याल में हो सकता है। सही हो, मगरिब होने वाली है, रात को ही पहुंचेंगे भाई, लेट नाइट। तो जी ये था हमारा कराची से कोयटा का सफ़र, फिर कोयटा से ज़ियारत का सफ़र, और ज़ियारत से फिर वापस कराची का सफ़र। सफ़र करना हमारी ज़िंदगी में बहुत सख्त ज़रूरत है हमारी, लेकिन हम लोग अमूमन उर्दू का सफ़र छोड़ के इंग्लिश का सफ़र करने लग जाते हैं। मैंने पाकिस्तान में बड़े कम लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रॉपर कहीं ट्रैवल कर पाते हैं। फिर अगर उनसे बोलो भी कि आप कहीं ट्रैवल करें, कहीं लाइफ को एक्सप्लोर करें, तो वो कहते हैं हम ट्रैवलिंग करें या बिजली के बिल भरें या हम दूसरे काम करें। देखिए, मैं जहाँ तक मेरी बात है, अगर मैं जब ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं नई चीज़ें सीखता हूँ लाइफ में, नई चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, उससे क्रिएटिविटी में आपकी बहुत फ़र्क आता है। तो कोशिश ये करें कि देखें, ये लाइफ के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जब तक आप ज़िंदा हैं, एक के बाद एक काम निकलता रहेगा। आज जिसका है बच्चों की फ़ीस है, बिल है, गैस है, बहुत सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में चलती रहेंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आप ये अभी काम में ख़त्म करके अब मैं चला जाऊँगा।
लेकिन मैंने जब जब अपनी लाइफ में ट्रैवल किया है, चाहे वो मैं इंटरनेशनल ट्रैवल पे गया हूँ, डोमेस्टिक ट्रैवल पे गया हूँ, तो लाइफ आपको जो लेसन ट्रैवल से देती है ना, वो लेसन आपको कहीं से नहीं मिलता। तो मैंने बहुत सोच विचार के बाद मैंने यही फ़ैसला किया कि मेरा एक ट्रैवल चैनल, और जिसमें मैं अपनी ब्लॉगिंग, आप लोगों से बातचीत हो मेरी, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि अगर आप लोगों ने मिसाल के तौर पे अगर कोयटा जाना है कि ट्रैवल करना है, तो जैसे अब आपने बजट कैसा निकालना है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर, जैसे भी ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं मेरे और दूसरे दोस्त हैं जो बहुत ट्रैवल करते हैं, तो सबके इंटरव्यूज़ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बीच में, ताकि आप लोगों को, अब जैसे मेरा इंटरनेशनल टूर होगा तो उसके अंदर मैं सारी टिप्स दूंगा कि होटल कहाँ पे लें, किस एरिया में जाएं, खाना आपको अगर कम बजट में खाना है तो आप कहाँ जा सकते हैं, अगर आपको हाई साइड पे जाना है तो फिर आप कहाँ जा सकते हैं। जैसे अभी अगर मेरा उम्रे का प्लान दोबारा बना तो फिर हम उम्रे में जाएंगे, तो आपको बताएंगे कि आजकल उम्रा किस किस कैटेगरी में हो रहा है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इन वीडियोस को मैक्सिमम शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारा, देखें, आपका सब्सक्राइब करने से तो कोई आपको नुकसान नहीं होता, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से जो है हमारा हौसला ज़रूर बढ़ जाता है हम लोगों का। तो अगर हमारा इसमें आप सपोर्ट करेंगे इस चैनल को, तो मेरे अंदर भी फिर ये मोटिवेशन आएगी कि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। इंटरनेशनल टूर भी करें, यूके भी जाएं, यूरोप भी जाएं, यूएसए भी जाएं, और भी डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं सबको एक्सप्लोर करें, और पाकिस्तान को भी फिर मैं प्रॉपर एक्सप्लोर करूं। इवन मेरा ये प्लान है कि मैं जैसे ही मेरा वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, और मैं आजकल फुल इस पर लगा हूँ कि अपना वेट को अब कम किया जाए, 30 kg का मेरा टारगेट है। तो वीडियोस में जो आप देखते हैं ना मेरे चैनल पे ईट एंड डिस्कवर पे, कि मैं बहुत खाते हुए सिर्फ वो सीन होते हैं जिसमें मैं कभी कोशिश करूँगा कि बिहाइंड द सीन आप लोगों को दिखाएं कि जब हम लोग शूट करते हैं तो सिर्फ हम लोग ज़्यादातर वहाँ पे उतना ही खाते हैं जितना शूट के टाइम पे खा रहे होते हैं। उसके बाद हम अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको खाने को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप समझ रहे हैं कि अब ये आप लोग, क्योंकि सिर्फ मुझे वीडियोज़ के हवाले से देखते रहते हैं कि अब ये यहाँ जाए खा रहा है, अब ये वहाँ खा रहा है, अब ये वहाँ खा रहा है, तो वो आप लोगों को लगता है ऐसे इस वजह से कि वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमूमन लाइफ में हम सिर्फ इतना ही खाते हैं भाई जितना हम अफोर्ड कर लें, क्योंकि मेरा काम है और मैं फूडी भी हूँ, तो इसकी वजह से आप लोगों को ऐसा फील होता है। लेकिन खैर, हम आपको बिहाइंड द सीन भी किसी दिन इंशाल्लाह इसके ऊपर दिखाएंगे, अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, अपनी लाइफ की बहुत सारी ऐसी स्टोरी कि मैं कहाँ से शुरू हुआ, मेरी क्या जर्नी थी, मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा, फिर और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसको अपना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें बहुत जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।